पधार संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। श्रद्धेय अटल जी अपनी लक्ष्यगामी दृष्टि से बार बार जगाते हैं और सचेत करते हैं, प्रेरित करते हैं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी पधार चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पधार चुके हैं। हमारे बीच में है माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी भी पधार चुके हैं आज की इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। श्रद्धेय अटल जी राष्ट्र को सशक्त, उन्नत, संपन्न तथा सुखी बनाना चाहते थे। विराट व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल जी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था। ये उनका जीवन ध्येय था। न्यू इंडिया भी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के ध्येय वाक्य पर चल रहा है। काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की शक्ति, हिम्मत तथा चुनौतियों के बादलों में सूरज उगाने की ताकत उनके हृदय में थी और उनका वो हृदय सदैव राष्ट्र प्रथम के लिए धड़कता था। उनके स्वर में पराजय को भी विजय के विश्वास में तब्दील करने की शक्ति थी। वे कभी भी लीक पर नहीं चले। उनमें आंधियों में भी दिए जलाने की क्षमता थी। वे कहते थे, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं, बुझते दिए। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के गगन के अटल ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा उन्नत, सागर जैसा गंभीर और गंगा जैसा पवित्र था। वे सिद्ध साधक एवं तपस्वी थे। साहस उनका सहचर था। उनका कहना था, हम राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करें। विवेक के धनी, हर मुसीबत पर पार पाने वाले, सुशासन के प्रणेता, मन के अटल, उम्मीदों के कवि, वे प्रेरणा दिया करते थे। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, निश्चित ही विजय हमारी ही होगी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जैसा नाम अटल वैसा ही स्वभाव, सदैव अटल, सदैव अडिग। वे स्वयं में एक युग थे। वे भारत राष्ट्र को केवल एक भौगोलिक इकाई अथवा भूखंड नहीं माना करते थे। वे भारतवर्ष की अमृतमयी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इसकी प्राचीनता पर गर्व करते थे। वे कहते थे, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। भारत के प्रति अनन्य निष्ठा थी उनमें। भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आए। वे कहते थे, देश एक मंदिर है, हम एक पुजारी हैं। राष्ट्र देव की पूजा में हमें स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। वे एक प्रखर वक्ता थे।
वे राष्ट्रवाद की प्रतिज्ञा लेकर आजीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत रहे। उनके बारे में किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उनका कहीं पर होना एहसास है, उनका कहीं पर दिखना विश्वास है, उनका कहीं पर चलना निस्वार्थ है, उनका कहीं पर बोलना साहित्य है, उनका कहीं पर रहना परिवार है। वे स्वयं एक संदेश हैं। वे प्रेरणा देते कि विपरीत परिस्थितियों में जूझना आगे का मार्ग प्रशस्त करना ही फर्ज है। जीवन संग्राम में अगर असफलता मिलती है तो स्वप्न अगर टूटता है तो फिर भी नया स्वप्न संजोने की आकांक्षा को जागृत करना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। उनकी कुछ पंक्तियां दोहराने का मन कर रहा है। आज हर मन में अटल जी मानो बसे हुए हैं, गुनगुना रहे हो। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वे विश्व भर में हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले इंसान थे। वे स्वयं कहते थे, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। श्रद्धेय अटल जी अपने देश के अतीत के गौरव के गायक थे, भारतीय संस्कृति के आस्थावान पुजारी थे। वे सच्चे अर्थों में अटल सपूत थे। उनका नाम सदैव अमर रहेगा। इस वक्त कविवर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जो उन्होंने महाकवि निराला जी के निधन पर लिखी थी। तुम जीवंत थे तो सुनने को मन करता था, तुम जीवंत थे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है। काव्य कलाधर अटल जी सरस्वती के वरेण्य उपासक थे। ऐसे व्यक्तित्व का परिदृश्य से अंतर ध्यान होना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे उद्घोष करते थे, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं, वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। आज कोरोना काल में न्यू इंडिया यही तो चरितार्थ कर रहा है, योद्धा का जय संकल्प, आत्मविश्वास का जय घोष। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में आ चुके हैं इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। श्रद्धेय अटल जी के लिए हर शब्द लाडला था। वे कहते थे, राष्ट्र कल्याण इसी बात में है कि हम बाधाओं, विपदाओं और अवरोधों की परवाह किए बिना आपस में मिलकर रहें। भारत की महानता के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। हमें भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है। वेदकाल से लेकर आज तक जो जीवन धारा की छटा है, हमें और भी अधिक वेगवान और प्रचंड बनाना है। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधार चुके हैं इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी, पहले पुष्पांजलि करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी। सामने की दीर्घा में जो गणमान्य उपस्थित हैं,
उनसे निवेदन है, कृपया माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, सभी के पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संगीतमय श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आपसे निवेदन है, पहले माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी जब यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करें, उसके बाद संगीतमय श्रद्धांजलि होगी। सामने की दीर्घा के सभी लोगों से निवेदन है, उसके बाद यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपना शीश नवाते हुए श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि भारत प्रलय का पुजारी नहीं, निर्माण का अग्रदूत है। भारत की जनता हमारे लिए आराध्य है और इसी आदर्श को आगे लेकर हमारा न्यू इंडिया आगे बढ़ रहा है। उनके विचार, उनकी वाणी, उनके कर्म हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर यादें हमारे बीच में हैं। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व हमारे बीच में है, संवेदनशील कविताएं हमारे बीच में हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय अब श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उनकी संवेदनशील कविताएं कहा करती थी, हरी हरी धूप पर ओस की बूंद अभी थी अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कहीं नहीं है। आज अटल जी हमारे बीच नहीं है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भावांजलि अर्पित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी अब श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। अटल जी कहा करते थे, सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। आज अटल जी बहुत याद आ रहे हैं हम सबको। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। भारत आज स्वयं आश्वस्त राष्ट्र बन गया है, ऊर्जा से भरा हुआ है, जनसेवा के संकल्प से भरा हुआ है। न्यू इंडिया बदलाव का अभिलाषी है। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा और पूर्ण विश्वास मन में है न्यू इंडिया के। साफ सुथरी तथा जिम्मेदार गवर्नेंस तथा समावेशी भारत का निर्माण न्यू इंडिया कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आज नया भारत उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है जो रास्ता श्रद्धेय अटल जी ने दिखाया था, जिस पथ पर श्रद्धेय अटल जी चाहते थे कि हम चलें। वे भारत के सच्चे रत्न थे। न्यू इंडिया उन्हीं के सपनों का ही तो भारत है। माननीय रक्षा मंत्री जी और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, शीश नवाते हुए उस भारत के महान सपूत को, पुण्यात्मा को, और अब माननीय श्री जेपी नड्डा जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए न्यू इंडिया श्रद्धेय अटल जी के सपनों का ही तो भारत है। और अब श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्य रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी, कविता जी, नम्रता जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को देते हुए आज
अटल जी को राष्ट्र याद कर रहा है। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित में सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई और अब बीके मल्होत्रा जी, न्यास के अध्यक्ष, सभी गणमान्य अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गीत और कविताएं लिखने वाले श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि से अच्छी श्रद्धांजलि और क्या होगी। आज हमारे बीच देश के जाने माने सुर साधक पद्मश्री पंकज उदास जी मौजूद हैं। पंकज जी के संगीत का सफर कई सालों का है और इसी सफर में उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रद्धेय अटल जी के सामने भी गाने का। आज पूरी श्रद्धा के साथ अपने सुरों के पुष्प श्रद्धेय अटल जी के चरणों में अर्पित करना चाह रहे हैं पंकज जी। आइए सुनते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शू ताली रे लागी सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निरुवाया रे भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता फूल एको तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे एक कविता पूज्य अटल जी की लिखी हुई मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, कदम मिला
चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, उजियारों में अंधकार में, उस कछार में बीच धार में, घोर घृणा में भूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शक शक आकर्षक अरमानों को दलना होगा, अरमानों को दलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा।
प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन।